नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कनौज। चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर में साइबर फ्रॉड के मामले में खेसराहा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त पर एनसीआरपी समन्वय पोर्टल पर विभिन्न राज्यों से दर्ज 9 शिकायतों से जुड़े कुल 15,47,63,520 रुपए के साइबर फ्रॉड में संलिप्त होने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक आईफोन, वीवो मोबाइल, एक लैपटॉप और 20,000 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस टीम आरोपी से पूछताछ कर साइबर ठगी से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो साइबर क्राइम का एक हमारे जो डीजीपी सर हैं उनकी नेतृत्व में एक अभियान चल रहा है। उस अभियान के अंतर्गत जो एनसीआरपी पोर्टल और समन्वय पोर्टल पे जो भिन्न भिन्न राज्यों से शिकायतें आती हैं, उसमें 9 शिकायतें प्राप्त हुई थी ये म्यूल अकाउंट के संबंध में, जिसके क्रम में थानाध्यक्ष खेसराहा अनूप मिश्रा और उनकी थाने की जो साइबर सेल की टीम है उसके द्वारा जांच की जा रही थी। और इस प्राप्त रिपोर्टों की जब जांच की गई तो पता चला कि 2024 और 25 में एनसीआरपी एवं समन्वय पोर्टल पर जो अभियुक्त जिसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है उसके विरुद्ध भिन्न भिन्न राज्यों से कुल 9 साइबर फ्रॉड के संबंध में शिकायतें दर्ज हुई थी। और उसी जांच के क्रम में न्यूल खाते का भी पता चला और ये पता चला कि एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क है जिसने 15 करोड़ से भी अधिक की साइबर फ्रॉड किया है। और उसमें से जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और जो म्यूल खाता अभियुक्त का मिला है उसमें 24,230 रुपये इस खाते में भी आए थे, जिसका उपयोग इसने अपने निजी खर्चों में किया। इसी संबंध में थाना खेसरा पे मुकदमा अपराध संख्या 96/2026 पुलिस के द्वारा पंजीकृत किया गया है धारा 318(4) एवं 317(5) BNS में। और आज 14 जुलाई को एक अभियुक्त जिसका नाम नसीम अहमद पुत्र औसाफ अहमद निवासी थाना खेसरा उम्र करीब 20 वर्ष है इसकी, इसको आज जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में इसने बताया है कि कैसे ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से साइबर फ्रॉड करके अपने इसके 6 खाते थे, जिसमें से यूनियन बैंक में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, PNB में, एक्सिस बैंक में, SBI में और इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में इसने खाते खुलवा रखे थे। और इन 6 में से 4 खातों में साइबर फ्रॉड का पैसा आने की पुष्टि हुई है और लगभग 36,000 रुपये इन 4 खातों में मिला के अभी तक आवागमन हुआ है। और बाकी अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो अमाउंट है लगभग 14 लाख की पिछले 1 साल में आदान प्रदान इन खातों में हुआ है। अन्य जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें 2 मोबाइल फ़ोन हैं, जिसमें से एक आईफोन है और दूसरा वीवो कंपनी का फ़ोन है। एक लैपटॉप भी मिला है HP कंपनी का, जिसका साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा 20,000 रुपये कैश भी इसके पास बरामद हुए हैं। 5 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। 5 बैंकों की विभिन्न अकाउंट्स की पासबुक बरामद हुई है। और जो टीम जिसने ये कार्रवाई की है उसको भी हमारे द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है 10,000 रुपये से। और इसके साथ मैं ये भी आपके और मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि क्योंकि हमारा जनपद एक सीमावर्ती जनपद है और साइबर फ्रॉड का जो ऑनलाइन आजकल फ्रॉड हो रहे हैं उनका खतरा एकदम बड़ा रहता है, इसलिए समय समय पर हर प्रत्येक सप्ताह भी जागरूकता कार्यक्रम चल ही रहे हैं। तो 2 टाइप का हमारे सामने यहाँ एक चुनौती है। कभी कभी धोखे से भी कोई फर्जी अपना आई कार्ड बता के, सरकारी कर्मचारी बता के या किसी बैंक का कर्मचारी बता के लोगों से KYC की जानकारी ली जा रही है और उनके नाम पे खाते खोल के ये गेमिंग ऐप और बाकी दूसरे मैलवेयर के माध्यम से साइबर फ्रॉड हो रहा है। और कभी कभी कुछ लोगों में लालच भी आ जाता है कि वो अपना खाता म्यूल खाते के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पे दे देते हैं, वो भी एक अपराध है। आने वाले दिनों में भी ये पुलिस की द्वारा जो चेकिंग हो रही है, म्यूल अकाउंट्स हों, चाहे सस्पेक्ट ATM लोकेशन हों, कोई भी ऐसे सस्पेक्ट मोबाइल लोकेशन हों, उस पर भी अभियान कंटिन्यूसली चल रहा है। चाहे वो जनपदीय साइबर सेल हो, जनपदीय साइबर थाना हो या प्रत्येक थाने पे जो साइबर सेल स्थापित किए गए उनके द्वारा। और आने वाले दिनों पे भी इसमें कार्रवाई की जाएगी और इस पर्टिकुलर केस को भी आगे इन्वेस्टिगेट करके फर्दर जो इसके लेयर्स हैं और कहाँ से गिरोह ऑपरेट करता था उसके बारे में भी खुलासा किया जाए। सर, ये आरोपी करता क्या था, क्या इस प्रोफाइल है इसका? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये आरोपी जो है 20 साल का है और ये सब जो साइबर फ्रॉड में काम कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी अपनी ग्रेजुएशन भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ
अपनी नॉलेज का एक दुरुपयोग करके आम आदमियों से उनकी मेहनत की कमाई फ्रॉड करके छीन रहा था, जिसको कि आज यहाँ पे कार्रवाई की गई। लोगों से क्या अकेले है कि और कोई इसके नहीं, साथ? जैसा मैंने बताया, इसको भी वर्कआउट किया जाएगा आगे कि किन किन खातों से कैसे कैसे अच्छा सर, ये पैसा आ रहा है। 15 करोड़ की राशि आने की जो नहीं, ये तो एनसीआरपी पोर्टल पे दर्शाया गया, उसी क्रम में मैंने बताया है। अभी फर्दर इस खाते में कितना कितना लेन देन हुआ और कहाँ कहाँ से लेरिंग हुई और कैसे कैसे एकदम जिसको कहते हैं बहुत ही कम समय में एक खाते से दूसरे खाते, दूसरे से तीसरे, और कभी कभी तो 6 लेयर्स में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए पुलिस को भी बड़ा मुश्किल आती है उसको कि कहाँ से इसका स्रोत है और अंतिम लाभार्थी कौन कौन है, कितने लोग जुड़े हैं और क्या वो वाकई में फ्रॉड कर रहे हैं या उनको मालूम ही नहीं है कि उनके नाम पे केवाईसी की उनकी जानकारी इकट्ठा करके कोई खाता खोल लिया गया है। तो ये सब जांच का विषय है, आने वाले दिनों में इस पे सर 15 करोड़ का कनेक्शन क्या, जैसे इससे पर्सनल जो जुड़ रहा है 15 करोड़? नहीं, इसका पर्सनल जो जुड़ा है वो 14 लाख का, जैसा मैंने बताया पिछले 1 साल में जो इसके खाते हैं, तो 14 लाख का उसमें आदान प्रदान हुआ। लोगों से क्या अपील करने, कैसे लोग बचें? देखिए, जैसा मैंने कहा, पहले तो अपनी आप केवाईसी जानकारी किसी को ना दें। कोई भी आपसे मांगता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो फोन के माध्यम से हो या किसी भी और क्रम से हो। आजकल आप देखते हैं कितनी जागरूकता है, जब भी हम किसी को फ़ोन भी मिलाते हैं तो सबसे पहले यही कहा जाता है ओटीपी ना दें, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। और दूसरा, समय समय पर देखते रहें कि आपके नाम पे कितने सिम हैं इशू हुए, आपके नाम पे कितने खाते खुले हैं, आपके बैंक से कितने खाते लिंक हैं, और आपको लगता है कि कोई ऐसी गड़बड़ी हो रही है और आपके नाम का दुरुपयोग हो रहा है, तो आजकल आप अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरा, जैसे कुछ हो आपके पास साइबर एनसीआरपी पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, हर थाने पे एक साइबर सेल स्थापित किया गया है, साइबर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप तुरंत कॉल करें और जितनी जल्दी आप बताएंगे 1 घंटे के अंदर ही, तो जो आपकी फ्रॉड की गई राशि है उसको भी पुलिस द्वारा लीन कराया जा रहा है। मुझे ये भी बताने में खुशी है कि जनपद सिद्धार्थनगर में पूरे प्रदेश की तरह ही लीन परसेंटेज भी अब हमारी 40% से ऊपर बढ़ी है। 46% पिछले महीने का रहा है, मतलब 46% पैसा फ्रॉड होने के बाद भी हम उसको रोक ले रहे हैं और न्यायालय के आदेश से और बाकी पोर्टल के उपयोग से उसको संबंधित विक्टिम को रिलीज भी कराया जा रहा है। तो काफ़ी साइबर फ्रॉड रुक भी रहा है जागरूकता के कारण, और होने के बाद भी उसमें कार्रवाई हो रही है, मुकदमे भी हो रहे हैं। उसी क्रम में आज की भी ये कार्रवाई